तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 66 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर गाइस आपको सारी एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था बहुत सारी कल्टीवेटर जैसे ही पोर्टल से घुसकर थंडर वर्ल्ड में जाने वाले होते हैं, तभी अचानक से पोर्टल के सामने एक लाल बालों वाला बंदा प्रकट हुआ था और उस बंदे ने अपना मास्क भी हटाया था और उस बंदे ने सभी कल्टीवेटर्स को धमकी दिया था, तुम लोग के यहीं पर खजाने की खोज खत्म हो जाती है, अब चुपचाप यहाँ से मुंह उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। सभी कल्टीवेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन उससे बंदे की आइडेंटिटी के बारे में जैसे ही वहाँ पर सारे लोग सुनते हैं वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस ये होता है एल्डर मो लुओ। और गाइस ये आखिर एल्डर मो लुओ है कौन? तो गाइस एल्डर मो लुओ वही बंदा है जो पूरे डीमन सी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके पास है धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है, साथ ही साथ वर्ल्ड स्टेज के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, मतलब ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो वर्ल्ड स्टेज में इसका सामना कर सके। रीज़न यही है कि इसके पास धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है। साथ ही साथ इस बंदे का एक सेक्ट भी है जिसका नाम है फ्लेम हॉल है, और फ्लेम हॉल पूरे डीमन सी में काफ़ी ज़्यादा भयानक अपनी पोजीशन रखता है। और गाइस मो लुओ फ्लेम हॉल का लीडर है। और गाइस आपको भी एक पता है जिस भी बंदे के पास पैतृक प्रतीक होता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर होती है। आप इसी सेक्ट का उदाहरण लीजिए, जो पूरा सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस सेक्ट के पैट्रियार्च के पास थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक था और उस बंदे ने थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज़ करते हुए एक किंग लेवल के डीमन क्रिएचर्स को सील कर दिया। एक किंग लेवल के डीमन क्रिएचर की पावर गाइस रीइंकार्नेशन लेवल की होती है। साथ ही साथ 3 जनरल लेवल के डीमन क्रिएचर को जान से मार दिया। एक जनरल लेवल की डीमन क्रिएचर की पावर वर्ल्ड स्टेज के पीक के बराबर होती है। तो आप समझ रहे हैं गाइस, जिसके पास पैतृक प्रतीक होता है जब वो पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करता है तो उसकी पावर कितनी ज़्यादा भयानक बढ़ जाती है। आप लोग यूहान गेट का केस ही याद होगा, जब वहाँ पर पैलेस ऑफ डार्क का मास्टर प्रकट हुआ था तो वहां पर यूहान गेट के तीनों बूढ़े भी थोड़ा सा पीछे हट गए थे। रीजन गाइस यही था कि जो पैलेस ऑफ डार्कनेस है उसके पैट्रियार्च के पास भी डार्कनेस का पैतृक प्रतीक है, इसीलिए वहां पर यूहान गेट के 3 सुप्रीम एल्डर भी उस बंदे से कहीं ना कहीं डरते थे। इधर गाइस हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। लिंगडोंग भी मो लुओ की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि गाइस यहाँ पर लिंगडोंग को किसी भी हालत में थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक चाहिए था। लिंगडोंग ने काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें झेली थी, लेकिन यहाँ पर अब मो लुओ बोल रहे हैं कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई भी इस थंडरवर्ल्ड के मतलब पोर्टल से थंडरवर्ल्ड के रास्ते में नहीं जा सकता। तभी हमें वहां पर नौ रहस्यमय शांति हॉल, गाइस वही पैंग हाउ का हॉल का वही बूढ़े को दिखाया जाता है। वह मो लुओ की तरफ देख कर कहता है, लॉर्ड मो लुओ, हमारे नौ रहस्यमय शांति हॉल ने इस खजाने को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें उठाई हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस खर्च किए हैं, तो आप हम पर रहम करिए और हमें अंदर जाने की परमिशन दे सकते हैं ना। वहाँ पर जो एल्डर मो लुओ होते हैं वो पैंग हाउ के उस बूढ़े एल्डर की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, मैंने कहा ना कोई भी थंडरवर्ल्ड के अंदर एंटर नहीं करेगा, अगर वह एंटर करता है ना तो मैं उसे वहीं पर जान से मार दूंगा। साथ ही साथ अंदर जो भी खजाना है तुम लोग उसके लायक नहीं हो, अगर तुम उस खजाने को पा भी जाते हो और अपनी सेक्ट में लेकर चले भी जाते हो तो तुम्हारा पूरा सेक्ट ही तबाह हो जाएगा, तो चुपचाप अब यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ पर यूहान गेट के जो तीनों पिछले जनरेशन के किंग डिसाइपल होते हैं, जिनका फर्स्ट किंग डिसाइपल जिसका नाम होता है हुओ यान, वह एल्डर मो लुओ की तरफ देख कर कहता है, लॉर्ड मो लुओ, आप हमें बता सकते हैं कि थंडरवर्ल्ड में जो पोर्टल है उसके अंदर आखिर है क्या? हमें भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा और दिल में थोड़ा सा शांति हो जाएगा। तभी वहाँ पर जो लॉर्ड मो लुओ होते हैं वो हुओ यान को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घूरते हैं, और जैसे वह गुस्से में घूरते हैं ना पूरा हुओ यान कांप जाता है। वहाँ पर एल्डर मो लुओ बोलते हैं,
अब यहाँ पर मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई भी पोर्टल के अंदर एंटर करता है ना तो मैं उसे खुद स्वयं जान से मार दूंगा। तो खजाने की खोज यहीं पर बंद और चुपचाप सारे लोग यहाँ से निकलो। वहाँ पर जो हो यान होता है ना गाइस एकदम कांप चुका होता है जब वहाँ पर एल्डर मोलुओ ने से घूर कर देखा होता है। इधर हमें छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान को दिखाया जाता है जो मोलुओ की तरफ देख कर कहती है तुम्हारे पास बहुत अधिकार है कि तुम हमें ऐसे पीछे हटने के लिए बोल सकते हो, हम तो पोर्टल के अंदर जाकर रहेंगे। और गाइस छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान अपना दरवाजा लेकर सीधे एल्डर मोलुओ के सामने चले जाते हैं। एल्डर मोलुओ भी उस दरवाजे को देखते हैं। यहाँ पर जो पैंग हाउ और बाकी कल्टीवेटर्स नहीं होते हैं ये भी छोटी लड़की को ऐसा करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। पैंग हाउ थोड़ा सा खुश भी होता है। गाइस रीज़न ये था ना छोटी लड़की ने उसके प्लान में बहुत ही ज़्यादा बार लिंगडों की रक्षा की थी। नहीं पीछे से एल्डर्स कभी काल अटैक कर दे रहे थे, पैंग हाउ अटैक कर दे रहा था, छोटी लड़की अपना दरवाज़ा लेकर मार रही थी दरवाज़ा। तो यहाँ पर अब लोग सोच रहे थे कि छोटी लड़की को अब पक्का ही सज़ा मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जो मोलू होते हैं वो म्यूलिंग स्टान की तरफ देख कर कहते हैं तुम्हें अपने सेक्ट में ही रहना चाहिए था, तुम छोटी लड़की काफ़ी ज़्यादा चंचल होती जा रही हो। गाइस यहाँ पर एल्डर मोलुओ ने इस छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान के लाइफ एंड डेथ दरवाजे को देखकर पहचान लिया था कि ये छोटी लड़की इमोर्टल हेवन सार क्लैन से बिलोंग करती है। और गाइस इमोर्टल हेवन सार क्लैन का फर्स्ट जो एल्डर है वो रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टिवेटर ऐसा माना जा सकता है। और ये समझे पूरा सेक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसके बारे में शायद मतलब इन लोग के बारे में शायद ये एल्डर मोलुओ भी जानते होंगे, कनेक्शन तो होगा ही, इसलिए वह छोटी लड़की को मतलब ऐसा बोल था। लिंगडोंग भी ये सारी बातें समझ जाता है कि एल्डर मोलुओ ने म्यूलिंग स्टान को पहचान लिया। तभी जो लिंगडोंग होता है वो आगे बढ़ता है और एल्डर मोलुओ को ग्रीट करता है। वो एल्डर मोलुओ से बोलता है एल्डर मोलुओ दरअसल मुझे पता है कि आखिर थंडर हॉल के अंदर क्या है, सॉरी गैस थंडर वर्ल्ड के अंदर क्या है। वहाँ पर एल्डर मोलुओ जैसे लिंगडोंग की बातें सुनते वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से मतलब एक के पल में सीधे लिंगडोंग के पास प्रकट हो जाते हैं और सीधे ही लिंगडोंग के कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी एल्डर मोलुओ की इतनी भयानक गति को देख काफी ज्यादा शौक हो जाता है। एल्डर मोलुओ तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हैं, मतलब धधकते हुए पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करते हैं और लिंगडोंग की बॉडी में वो एनर्जी डाल देते हैं। मतलब वो लिंगडोंग की बॉडी को चेक कर रहे होते हैं लेकिन लिंगडोंग की बॉडी के अंदर जो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल होता है वो तुरंत रिएक्ट करता है और काफी ज्यादा भयानक पावर्स को रिलीज करता है, जिसके कारण एल्डर मोलुओ ने जो भी एनर्जी लिंगडोंग की बॉडी में डाली थी वह तुरंत नष्ट हो जाती है। एल्डर मोलुओ की आंखें अजीब सी हो जाती हैं और वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं मतलब धीरे से बोलते हैं एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल। दिलचस्प है गाइस, यहाँ पर लिंगडोंग शौक नहीं था क्योंकि जिसके पास भी पैतृक प्रतीक होता है ना अगर वह लिंगडोंग की बॉडी में अपनी एनर्जी डालता है और लिंगडोंग यहाँ पर प्रतिरोध करता है तो बहुत ही आसानी से सामने वाला बंदा जान जाएगा कि लिंगडोंग के पास एक सिंबल मौजूद है। तो यहाँ पर एल्डर मोलुओ ने लिंगडोंग की बॉडी के अंदर झांक लिया था कि लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं तुम मेरे साथ थंडर वर्ल्ड में आ सकते हो। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स एल्डर मोलुओ को लिंगडोंग को अपने साथ ले जाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान भी बोलती है बड़े भाई लिंगडोंग मैं भी थंडर वर्ल्ड में चलूँगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान से बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ आ सकती हो। और गैस छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान ने भी बोला था कि लिंगडोंग भाई मैं अभी आपके साथ थंडर वर्ल्ड में चलूंगी। तो लिंगडोंग ने हाँ बोल दिया था। गैस रीज़न यह था ना कि छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान को बाहर छोड़ना बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरा हुआ हो सकता है। एक तो वैसे ही बहुत सारी कल्टिवेटर उससे गुस्सा है, साथ ही साथ जब वो छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान को ऐसे छोड़कर अंदर चला जाएगा तो जितने भी कल्टिवेटर्स हैं वो छोटी लड़की पर मतलब म्यूलिंग स्टान पर अटैक कर उसे बंदी बनाने की कोशिश साथ ही साथ उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो ऐसा कुछ नहीं करता और छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान को भी अंदर ले जाने के लिए एल्डर मोलुओ से परमिशन मांगता है तो एल्डर मोलुओ भी परमिशन दे देते हैं। उसके बाद एल्डर मोलुओ लिंगडोंग और म्यूलिंग स्टान पोर्टल की तरफ बढ़ जाते हैं
तभी जो बाकी कल्टिवेटर्स में जो नई फाइटर सेक्ट और पैंग हाउ का वो बूढ़ा एल्डर जो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर थे, वो फिर से एल्डर मूलुओ को टोकते और कहते एल्डर मूलुओ हमें भी। एल्डर मूलुओ उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते और कहते हैं चुपचाप पोर्टल के अंदर आने की कोशिश मत करना, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं सीधे तुम लोग को जान से मार दूंगा, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं देखूंगा। यह बात बोलते हुए जो एल्डर मूलुओ होते वो लिंगडोंग और म्यूलिंगस्टान के साथ पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। साथ ही साथ थंडरवर्ल्ड के पोर्टल में एंटर करने के बाद वो पोर्टल पर सील लगा देते हैं, मतलब बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। जितने भी कल्टिवेटर्स नहीं है वो पोर्टल के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस एक वर्ल्ड स्टेज के पीक लेवल के कल्टिवेटर जिसके पास धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है, उसने एक सील लगाया है। तो नॉर्मल कल्टिवेटर्स उसे तोड़ ही नहीं सकते। जब तक आप वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर ना हो ना, तब तक आप इस सील को तोड़ नहीं सकते। गाइस उसके बाद हमें अंदर थंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगडोंग, छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान और एल्डर मूलुओ दोनों ही सारे लोग मतलब थंडरवर्ल्ड में आ जाते हैं। लिंगडोंग थंडरवर्ल्ड का नज़ारा देखता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजली उजली चमक रही होती है, एकदम समुद्र होता है, एकदम खतरनाक सारी समझे चीज़ें होती हैं इधर उधर, मतलब बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ बिजलियाँ ही बिजली होती हैं। एल्डर मूलुओ लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वहाँ पर लिंगडोंग एल्डर मूलुओ की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? बट एल्डर मूलुओ आपको मुझसे किस प्रकार की हेल्प चाहिए? और गाइस आखिर एल्डर मूलुओ लिंगडोंग से कौन सी हेल्प मांगने वाले हैं, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।